नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पग बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की हम अवगाहन करते हुए नवम स्कंद की कथा में है। सूर्यवंश का ही कथा चल रही है। कल भी हमने भगवान श्री राम जी की अपूर्व गाथा को चिंतन मनन करते हुए कथा का विश्राम लिया था। भगवान श्री राम जी और उनके वंश, उनके परिवार और पूरा रामायण की हमने थोड़ी बहुत चिंतन मनन किया। भागवत में श्री राम जी की महिमा को सुखदेव जी ने 2 अध्याय में वर्णन किया हुआ है और अंतिम अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं राम जी की महिमा को चिंतन मनन करते हुए, यश्यामलं नृपसदस्यु यशोदुनो तुनापि गायन्त अग्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टं तं नाकपालवशुपालकिरीटजुष्टं पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जिन भगवान श्री राम जी का निर्मल सुयश सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है, उसकी उज्जवलता से दिग्गजों के श्यामल शरीर भी चमक रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आज भी राजाओं की सभाओं में उनकी गान करते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के राजा लोगों के कमनीय किरीटी से जिनके चरण कमल सेवित हैं, उन्हें रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा कहते हुए श्री राम जी की उन्होंने वंदन की हुई है। ऐसे भगवान श्री राम जी की महिमा को यहीं पर वंदन करते हुए अब उनके वंश में आगे जिन जिन की वर्णन है उनका यहाँ पर संक्षेप में वर्णन किया गया है। सुखदेव जी इन्हीं प्रसंगों को राजा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। सूत जी शौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्री राम जी के सुपुत्र कुश और उनके पुत्र हुए अतिथि आगे इसी वंश में मरुड़ नाम के राजा हुए, जो इस समय कलाप ग्राम में रहते हैं। आगे जाकर के बृहद्वल राजा होंगे, जिसे तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने वध किया था। इसके पुत्र बृहदगण होगा। आगे जाकर के यह वंश सुमित्र राजा तक चल करके फिर ये लुप्त होगा। अर्थात इक्ष्वाकुणामयं वंश सुमित्रांतो भविष्यति। सुमित्र नाम के राजा में जाकर के इसका अंत होगा, अर्थात विलय होगा। तो ये इक्ष्वाकु वंश के विकुक्षी, इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी के वंश का यह वर्णन हुआ। आगे इक्ष्वाकु के पुत्र नीमि हुए, जिनकी अब वंश का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं सुखदेव जी। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन
निमि इक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठा वसिष्ठामृतरेत्विजाम् आरम्भ शत्रशोऽप्याः शक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि वो। इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने यज्ञ करने की इच्छा से वशिष्ठ को ऋत्विक बनाया, उनको ऋत्विक पद में वर्ण किया और इधर यज्ञ अब आरंभ करके वशिष्ठ इंद्र की यज्ञ करने गए और उन्होंने कहा कि मैं आकर के पूरा करूंगा। इधर शुरुआत भी कर दी और वो इंद्र का बुलावा आया। ब्राह्मण कभी कभार जो है ना मुसीबत में हो जाते हैं और जजमान 2-3 जजमान एक ही साथ में इकट्ठे हो गए, एक ही दिन कार्य करना हो तो ब्राह्मण के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेचारे वशिष्ठ भी इसी चक्कर में फंस गए। निमि की यज्ञ की उन्होंने शुरुआत की और इंद्र का बुलावा आया, उसी समय वो निकल पड़े इंद्र की। जजमान थोड़े से तगड़े उनको दिखाई दिया होगा तो इंद्र के यज्ञ करने गए और अब इधर की यजमान को कहा कि मैं आकर के पूरा करूंगा। तो जैसे अब इधर निमि ने देखा कि अब गुरु तो जो है ना स्थिर नहीं है, आचार्य स्थिर नहीं है, यही अस्थिरता विचार करके उन्होंने ऋत्विजों से यज्ञ पूर्ण की। बाकी जो ऋत्विज थे उनसे ही यज्ञ पूर्ण की, क्योंकि आचार्य पद की महिमा अलग होती है। यज्ञों में आचार्य होते हैं, आचार्य होता आद्यर्यु ब्रह्मा, इस तरीके से यज्ञ की व्यवस्था होती है। अलग अलग ब्राह्मण अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त किए जाते हैं। तो ये इनको आचार्य पद की में वर्ण किया था तो बीच में ही निकल पड़े। तो यही भी अस्थिरता देख करके ऋत्विजों ने यज्ञ पूर्ण की और जैसे यज्ञ पूर्ण की और वशिष्ठ भी उधर से उन जजमान की मतलब इंद्र की भी यज्ञ पूर्ण करके वापस आए। उन्होंने देखा कि मेरे बिना ही यज्ञ पूर्ण हुआ, पूर्णाहुति हो गया, ये अन्याय देख करके उन्होंने श्राप दे दिया। वशिष्ठ ने श्राप दिया। श्राप देते समय उन्होंने कहा कि तुम्हारा देह पतन हो जाए। जैसे निमि को इस प्रकार से श्राप दिया और निमि भी कोई कमी नहीं थे और राजा भी उन्होंने पतन देने की देह पतन की श्राप दे दिया, तो इन्होंने भी देह पतन की श्राप दे दिया। गुरु के ऊपर ही इन्होंने भी संकल्प करके देह पतन का भी इन्होंने भी श्राप दे दिया। परस्परस गुरु और शिष्य में देह पतन की श्राप हुआ और दोनों ने शरीर त्याग दिए। वशिष्ठ का भी शरीर त्यागना पड़ा और इधर निमि का भी शरीर त्याग। कहते हैं ना, लोभी गुरु लालची चेला होए इनकी जग में ठेलम ठेला, ऐसा कुछ है ना दोहा। तो इस प्रकार गुरु शिष्य दोनों ही विदेय हो गए, देह पतन हो गया। और वही वशिष्ठ जी, इधर वशिष्ठ जी ने मित्रा वरुण के वीर्य से घट द्वारा दोबारा उन्होंने जन्म लिया। और इधर निमि का मृतक शरीर से ऋत्विजों ने सुगंधी उन्होंने तेल में रखा, उनका सुरक्षित हो। और यज्ञ पूर्ण होने के बाद देवताओं से निमि को जीवित होने की उन्होंने प्रार्थना की, परंतु निमि ने उस समय मना कर दिया कि मुझे जीवित नहीं होना है, क्योंकि मैं देह बंधन नहीं चाहता हूं। मां भून्मे देह बंधनम, मैं अब एक बार मैंने देह धारण किया और फिर बार बार देह धारण करना उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विदेह रहना ही अपने अभिमत उन्होंने प्रकट किया। फिर देवताओं ने मनुष्यों के नेत्र पलक में उठने और गिरने की प्रवर्तक के बन जाने को कहा। जैसे हम जो है ना आंख को नेत्र पलक में जैसे पलक गिरती है और उठती है, आंख बंद होना है नेत्र पलक में,
कि वही निमि का ही स्वरूप है। और ये उन्होंने वरदान दिया तो निमि ने इसको स्वीकार किया नेत्र पलक में रहने के लिए। और फिर भी जो है ना, इधर राज्य तो अराजकता युक्त हो गया कि भाई राजा के बिना तो अब राज्य कैसे संचालन हो। अराजकता के भय से ऋषियों ने उसी मृतक शरीर को फिर मंथन किया। जो निमि का मृतक शरीर था, देह पतन हुआ शरीर था, उसी को फिर मंथन किया, जिससे एक सुंदर कुमार उत्पन्न हुए। जैसे उधर बेन, राजा बेन की मंथन करके पृथु प्रकट हुए थे, उसी प्रकार यहाँ पर निमि की भी शरीर मंथन हुई, मृतक शरीर, और उससे एक सुंदर कुमार उत्पन्न हुए। इसलिए सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, जन्मना जनको शोभुत वैदे अस्तु विदेहजः मिथिलो मंथना जातो मिथिला येन निर्मिता। कहते हैं वो बालक जन्म के कारण वो जनक नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि उस शरीर से जन्म लिया, इसलिए उसका नाम जनक हुआ। मृतक देह से उत्पन्न होने से उसका दूसरा नाम विदेह रहा। देह रहित शरीर से उत्पन्न होने से, और मंथन के कारण ये उत्पन्न होने से मिथिला कहलाया, जिसने मिथिलापुरी का निर्माण किया, जहां पर मां जगदम्बिका श्री सीता जी का प्राकट्य हुआ स्थल है मिथिला नगर। और जनक के पुत्र उदावसु हुए, जिनके वंश में क्षीरध्वज हुए। यह यज्ञ के लिए हाल से पृथ्वी जोत रहे थे। पृथ्वी से सीता, मां जगदम्बिका सीता की उत्पन्न हुई। और इनके वंश में कुशध्वज, धर्मध्वज, कृतध्वज, मितध्वज आदि राजा हुए। पर ये सब के सब जनक नाम से कहे जाते थे, अर्थात जनक वंशी के रूप में, विदेह वंशी के रूप में, मिथिला वंशी के रूप में ये इनका पुकारा जाता था, ये सभी जितने ही वंश में हुए। और सुखदेव जी कहते हैं सीता जी की उत्पत्ति के विषय में, तथा क्षीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महिम सीताम क्षीराग्रतो जाता तस्मा क्षीरध्वज स्मृतः। यज्ञ के लिए हल जोत रहे थे, वहीं से इनका प्राकट्य हुआ, जिनका हमने चर्चा कल के प्रसंग में की थी, मां जगदम्बिका की प्राकट्य के विषय में। तो इक्ष्वाकु के पुत्रों में सबसे छोटा था दंडक, ये तो निमि हुआ। और दूसरा इक्ष्वाकु के जो सबसे छोटा पुत्र था दंडक, उसका वंश आगे नहीं चला। पद्म पुराण में इनका वर्णन है कि इस पद्म पुराण के 20 सृष्टि खंड में वर्णन इनका लिखा गया है कि ये दंडक के विषय में, तो एक समय दंडक भार्गव मुनि के आश्रम में गए। उनकी ज्येष्ठ पुत्री अर्जा से उनका अनुचित व्यवहार हुआ। क्रुद्ध होकर के भार्गव अथा शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया, जिससे लगातार इनके राज्य में 7 दिन तक अग्निकोणों की धुआं आधार भीषण वृष्टि हुई, जिससे दंडक का राज्य संपूर्ण भस्म हुई। और बाद में जैसे सारा का सारा भस्मसात हो गया, बाद में बारिश होने के कारण फिर उस भूमि से उर्वरा शक्ति प्राप्ति हुई। फिर तो वहां पर पूरे घास फूस से जंगल हो गया। तब से वो जंगल हुआ और इसी का नाम दंडकारण्य पड़ा, क्योंकि दंडक के राज्य अरण्य में परिणत होने से इनका नाम दंडकारण्य पड़ा, जो मुनि तपस्वियों की तपस्थली से विख्यात हुआ। और यहाँ आकर के ही सूर्य वंश की कथा यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। श्रीमद् भागवत के 13 अध्याय, नवम स्कंद के 13 अध्याय यहाँ आकर के पूर्ण हो जाती है। और 14 अध्याय से
आगे की जो भी अध्याय के अंतिम तक अब चंद्रवंश का वर्णन है। सुखदेव जी अब यहाँ से आगे चंद्रवंश की कथा वर्णन कर रहे हैं। चंद्रवंश में के वर्णन के क्रम में सबसे पहले पूर्ववा का उपाख्यान यहाँ पर वर्णन है। आइए अब धीरे धीरे करके चंद्रवंश की वर्णन हम चिंतन मनन करें। सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे राजन, अथात सूर्यतां राजन् वंश सोमस्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तय। सूर्य वंश वर्णन के अनंतर अब यहाँ से 24 अध्याय के पर्यंत अर्थात इस स्कंद की पूर्णांत पर्यंत चंद्रवंश का वर्णन है। इस वंश में ऐल, पुरुरवा आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा हुए हैं, भगवत भक्त हुए हैं, प्रतापी हुए हैं। इन सभी का वर्णन आगे क्रमशः होगी। तो भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी, उनके नेत्र से अत्रि उत्पन्न हुए और उनके ही नेत्र से अमृतमय चंद्रमा भी उत्पन्न हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी का या विराटमय ब्रह्म का एक नेत्र से चंद्रमा, एक नेत्र से सूर्य माने गए। सूर्य और चंद्र का इस तरीके से उत्पत्ति का वर्णन है। और ब्रह्मा ने चंद्रमा को समस्त नक्षत्र, औषधि एवं ब्राह्मणों का राजा बनाया। इसलिए ब्राह्मणों के लिए, पुरोहितों के लिए, साधु संतों के लिए इनके राजा अपना सोम है, चंद्रमा है। सोमोष्माकम राजनानाम कहा हुआ है। तो त्रिभुवन को जीतकर चंद्रमा ने राष्ट्रीय यज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ में बृहस्पति के पत्नी तारा भी आई थी। उसे बलपूर्वक उन्होंने पकड़ करके अपने साथ रखा। दोनों का अंततोगत्वा ये कुकृत्य से दोनों में युद्ध हुआ। अंत में ब्रह्मा के कहने पर बृहस्पति पत्नी तारा को उन्होंने वापस तो कर दिया, परंतु उस समय वो तारा गर्भवती थी और समय आने पर गर्भ से उनका सुयोग्य बालक उत्पन्न हुआ, जिनका नाम रखा गया बुध। और इसके लिए भी इन दोनों में अब विवाद हुआ। बृहस्पति कहते हैं मेरा पुत्र है, मेरे क्षेत्रज में से उत्पन्न हुआ, और उधर चंद्रमा कहते हैं मेरे पुत्र है। अंत में तारा को ही पूछा गया, क्योंकि किसके पुत्र हैं उनको तो अपनी माता ही बता पाएगी। तारा को ही पूछा गया। तारा ने सच कह दी कि चंद्रमा का ही तेज से ये उत्पन्न हुआ था। फिर चंद्रमा ने ही उस बुध को रखा और वही बुध मनुकन्या इला से, बुध और मनुकन्या इला से पुरुरवा का जन्म हुआ, जिसको ऐला कहते हैं। पुरुरवा का एक ऐला ऐलवी है। और ये पुरुरवा इतने प्रतापी थे, इतने बलशाली थे, इतने यशस्वी थे, और ये सब गुणानुवाद नारद जी के मुख से इनकी गुणानुवाद सुन करके स्वर्ग की उर्वशी जो है ना मोहित हो गई। और मोहित होने के पश्चात उर्वशी ने सोची कि मैं जाकर के पुरुरवा के साथ में समय व्यतीत करूं। इस अभिलाषा से स्वर्ग को छोड़ करके पुरुरवा के पास उर्वशी आई। पुरुरवा ने उर्वशी का स्वागत किया। सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, स्वागतम ते वरारोहे आस्याताम करभावकिम संभ्रमस्व मया साकं रतिर्नो शाश्वती समा। उन्होंने स्वागत की और कहने लगे कि आप मेरे साथ में ही रहो,
हम दिव्य भोग और आनंद को उपभोग करेंगे। इस तरीके से उर्वशी का हाथ आज पुरवा मांग रहे हैं। उर्वशी ने कही कोई बात नहीं, आपकी बात, आपकी गुणानुवाद सुन करके ही मैं आई हुई हूं। आपके साथ में रहने के लिए मैं अपनी अनुमति दे देती हूँ, स्वीकृति प्रदान करती हूँ, परंतु मेरी भी कुछ शर्त हैं। जब तक ये शर्त रहेंगे तब तक मैं यहाँ आपके साथ में रहूंगी। तो उन्होंने कहा कि क्या शर्त है? उर्वशी ने कही कि मेरे 3 शर्त हैं। आपको नित्य इन 3 शर्तों को परिपालन करना होगा। जिस दिन ये शर्त कहीं भी छूट जाए या चूक जाए, समझ लेना उस दिन से मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। तो उन्होंने शर्त रखते हुए कहे कि मेरे पास में 2 मेढ़ हैं, भेड़ हैं, इनकी रक्षा आपको करनी होगी। ये मेरे अत्यंत प्रिय हैं, तो इनको हमेशा हमेशा आपको रक्षा करनी होगी। दूसरा शर्त यह है, मैं घृत के अलावा कुछ भी भोजन नहीं करूंगी, केवल घी पीऊंगी। देखिए घी में कितने शक्ति होती है, गोरस में कितने शक्ति होती है। स्वर्ग में रहने वाले उर्वशी भी कह रही है कि मैं घी पीऊंगी। दूध, दही, घी ये तो साक्षात अमृत है। गोरस को अमृत कहा गया है। अमृत हम अलग अलग चीजों से ढूंढते हैं, अनेक प्रकार की आयुर्वेदी जड़ी बूटियों की रसौषधि, इनसे हम अमृत की अभिलाषा हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गौ पालन करने से, गौ से जो प्राप्त हुआ गोरस से, वही अमृत स्वरूप है। या दूसरा उन्होंने ये शर्त रखी कि घृत के अलावा मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। तीसरा उन्होंने ये शर्त रखा कि सहवास के अतिरिक्त समय में आपको कभी भी मैं निर्वस्त्र नहीं देख पाऊंगी। जिस दिन निर्वस्त्र आपके शरीर में होंगे उसी समय मैं तत्काल छोड़ दूंगी। ये 3 शर्त उन्होंने रखी और इन्हीं शर्त को उन्होंने अनुमोदन किया। अनुसार उनके विवाह हुई और काफी समय तक आनंद भोगते रहे। ये उधर इंद्र को पता चल गया कि उर्वशी तो अपने स्थान में है ही नहीं। सभी इधर उधर पता किया तो उर्वशी तो गई हुई है वहां पृथ्वी तल में, पूर्वा के साथ में आनंद उपभोग कर रही है। ये सारा कुछ पता लगते ही स्वर्ग की रत्न है, इंद्र ने तुरंत ही गंधर्वों को भेजा कि जाओ किसी भी तरीके से उर्वशी को वापस ले आओ। तो गंधर्वों ने अब अपने इंद्र की आज्ञा को शिरोधार्य करके वहां पर पहुंचे जहां पर उर्वशी पुरवा रहते थे। वहां पर पहुंचे और रात्रि के समय में इनको पता तो था ही कि किस तरीके से यहाँ इनको उर्वशी को लिया जा सकता है। जो भेड़ थे वो भेड़ों को उन्होंने चुरा लिया, क्योंकि शर्त में यही था। और जैसे उन्होंने चुराया, अपने जहां रखे हुए थे वहां से जैसे चुराया, भेड़ों ने भी अपनी हुंकार भरी, वहां पर चिल्लाया। ये सुन करके राजा तुरंत ही दौड़े उनकी रक्षा के लिए। पुर्रवा तुरंत ही दौड़े और रात्रि का समय था, ऐसे ही दौड़े और निर्वस्त्र स्थिति में थे उस समय। उसी अवस्था में वो दौड़े। गंधर्वों ने भेड़ों को तो छोड़ दिया और उसी समय आकाश में विद्युत की प्रकाशित कर दिया। बिजुलियां जो चमकती है ना, उस तरीके से उसको चमका दिया, ये पैदा कर दिया,
जिससे उर्वशी ने पूर्ववा को निर्वस्त्र देखी और साथ में शार्ता भी भंग हुआ। और उसके पश्चात उर्वशी इसके बाद तत्काल उनको छोड़ करके स्वर्ग चली गई। इधर पूर्ववा अत्यंत व्याकुल हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, तच्चितो विह्वला सोचन बभ्रामोन्मतबन महीम। उन्मत्त होकर के पृथ्वी में उसके पश्चात पूर्ववा भ्रमण करने लगे। और काफी समय बीत गया था। एक दिन कुरुक्षेत्र में सखी के साथ उर्वशी को उन्होंने देखा, पूर्ववा ने, और उन्होंने अनुनय विनय की, आप तो मेरी सहधर्मिणी होकर के आपने समय व्यतीत किया था, साथ चलो, अब कुछ ऐसा नहीं होगा। काफी उन्होंने प्रार्थना की। कामार्ताई प्रकृति कृपण चेतन चेतनेषु, कालिदास जी ने ऐसे लिखा नहीं है। कामी व्यक्ति क्या नहीं करता है। तो यही स्थिति उन्होंने वहां पर अभिव्यक्त की। इसके अनुनय करने पर उर्वशी ने एक शर्त रखी फिर वहां पर कि वर्ष में मैं एक रात्रि ही आपके साथ में आकर के व्यतीत करूंगी। एक वर्ष में एक ही बार, वो भी एक ही रात्रि के लिए। इस तरीके की सहमति के आधार पर प्रत्येक वर्ष के एक रात्रि आकर के उर्वशी पूर्ववा के साथ में रहने लगी, जिससे उनके गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंतिम में पूर्ववा ने अरणी को मंथन करके अग्निदेव प्रकट किए और भगवान विष्णु का यजन करके अंततोगत गंधर्वलोक ये चले गए, जहां उर्वशी के साथ में सानंद विहार करने लगे। इस प्रकार की है पूर्ववा की चरित्र। और यही पूर्ववा के वंश में आगे जाकर के गादी का जन्म, ऋचिक, जमदग्नि तथा परशुराम जी का चरित्र का वर्णन है। आगे की प्रसंग में सुखदेव जी ये वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, ऐलस्या चोरवशी गर्भात् षडासन्नात्मजा नृप आयु श्रुतायु सत्यायु रयोथ विजयो जया। ये आयला और उर्वशी था, पूर्ववा और उर्वशी के 6 पुत्र हुए, जिनका नाम था आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। विजय के वंश में जन्नू ऋषि हुए, जिन्होंने गंगा पान की थी आगे, जिनका हमने वर्णन किया गंगा अवतरण के प्रसंग में। और आपने जंगा से उन्होंने गंगा जी को निस्तृत किया था, इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी पड़ गया। तो और आगे इनके ही कुल में राजर्षि गादी हुए, जिनके सत्यवती नाम की सुंदर कन्या थी। भृगुवंश भृगुवंशी ऋचिक ने कन्या की याचना की, वही सत्यवती की कन्या की। अयोग्य वर देख करके गादी ने चंद्रमा के समान श्वेत कर्ण 1000 घोड़े शुल्क के रूप में उन्होंने मांगे। ये उनकी परीक्षा थी। एक तरह से जो है ना, तिलक करते समय मांगा जाता है ना, ये वहीं से परंपरा चली हुई है। कन्या तो देने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि आप 1000 श्वेत कर्ण घोड़े शुल्क के रूप में उन्होंने मांगे। केवल परीक्षा थी। तो ऋचिक ने वरुण का उन्होंने प्रार्थना की और उनसे घोड़े ले आए। इससे कन्या उनको देना पड़ा। सत्यवती और उसकी माता दोनों ने ऋचिक से पुत्र की याचना की, क्योंकि समर्थमान थे ऋचिक ऋषि।
उन्होंने पत्नी के लिए ब्रह्म मंत्र से और अपने सास के लिए छात्र मंत्र से अभिमंत्रित कर करके उनको खीर बनाया, पायस बनाया और आपस में उनको खाने के लिए उन्होंने प्रदान किया कि आप इस पायस को ग्रहण करें, इससे आप लोगों की इच्छित सुपुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहते ही इधर जो माँ और बेटिया ने क्या की कि उस खीर जो पायस था उसको उन्होंने अदल बदल किया, एक्सचेंज करके उन्होंने ग्रहण किया, जिससे पुत्र जमदग्नि हुए और पौत्र परशुराम जी हुए। और ये परशुराम ने ही हय्ये वंश का संहार किया। 21 बार ये क्षत्रिय कुल का इन्होंने संहार किए और इन्होंने ही सहस्रार्जुन का संहार किया। यहां पर परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों उन्होंने सहस्रार्जुन का संहार किया, क्यों 21 बार क्षेत्रीय कुल को संहार किया? ये तो बड़ा आपने अद्भुत प्रसंग उठाया, ये भी आप सविस्तार वर्णन कीजिए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, है ये वंश के अधिपति कार्तवीर्य, ये सहस्रार्जुन का नाम था। कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय से उनकी आराधना करके तपस्या करके 1000 भुजा उन्होंने प्राप्त की थी। और एक दिन जमदग्नि के आश्रम से उन्होंने कामधेनु गाय को चुरा लिया, जिससे परशुराम क्रोधित हुए, भीषण युद्ध हुआ और उन्होंने संहार करके कामधेनु गौ माता को उन्होंने वापस ले आए। कामधेनु का ये विशेषता है, ऋषियों के पास में कामधेनु गौ जो इच्छित वस्तु है कामधेनु गौ प्रदान करती थी। कामना नाम, जितने भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको परिपूर्ति करना। दूसरा एक कल्प वृक्ष भी है, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना किया जाए वो पूर्ण होने वाला। ये कामधेनु और कल्प वृक्ष की ऐसी विशेषताएं हैं। इसी कामधेनु के ही सहारे पर आश्रम में ऋषियों की, जो ऋषि कुमार थे, सभी का भरण पोषण होती थी। जो जो वस्तुएं जरूरत होती थी वो जरूर कामधेनु प्रदान करती थी। तो आगे सहस्रार्जुन के ये 10,000 पुत्र थे, ये सभी क्रुद्ध हुए, क्योंकि आपने पिताजी की जो वध हुए तो इसके बाद तो ये सभी के सभी क्रुद्ध हुए। समय आने पर परशुराम आदि के अनुपस्थिति में समाधिस्थ ऋषि जमदग्नि का उन्होंने, परशुराम जी के जो पिता थे जमदग्नि, उनका उन्होंने शिरच्छेदन किया। इससे परशुराम, बाद में पता चला परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की क्षत्रिय वंश का संहार करने, उन्होंने संकल्प किया। और जमदग्नि की शिरच्छेदन पर जो उनकी धर्मपत्नी सत्यवती थी, माता, परशुराम जी की माता, इन्होंने उस बीरहा कुल अवस्था में 21 बार अपने वक्षस्थल को उन्होंने पीटी थी। इसी के कारण अपने माता ने इस बीरहा की अवस्था में अपने ही वक्षस्थल को उन्होंने 21 बार पिटाई की थी अपने हाथों से ही। इसीलिए परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय कुल की संहार करने का प्रतिज्ञा की। इन्हीं कारणों से और सहस्रार्जुन के 10,000 पुत्र सहित 21 बार क्षत्रिय कुल का उन्होंने संहार कर क्षत्रिय विहीन पृथ्वी बनाए थे। अंत में पिताजी के तीर ला करके धड़ से उन्होंने जोड़ दिया और संजीवनी विद्या से जीवित कर वो सप्तर्षि मंडल में 7वें ऋषि का उन्होंने स्थान प्राप्त हुआ।
और इधर सत्यावती ने देह छोड़ करके कौशिकी नदी, क्योंकि वो तो सप्तर्षि मंडल में गए, इधर इन्होंने सत्यवती ने मैंने देह त्याग कर लिया और देह त्याग करते ही वो नदी के रूप में परिणत हो गई, कौशिकी नदी के रूप में। जैसे कि तुलसी मैया ने देह त्याग करने से गंडकी नदी बनी, जो नेपाल में मुक्तिनाथ से होकर के आगे आकर के वहां से बहती हुई गंडकी नदी के रूप में आगे जाकर के उसी नदी का नारायणी नदी के नाम से विख्यात है। और वही नदी आगे होते होते गंगा में आकर के फिर मिलन हो जाती है उनकी। और ये कौशिकी नदी भी हिमालय से, नेपाल में ही है कोशी नदी, जहां पर वराह क्षेत्र है, कोशी नदी के ही किनार में वराह क्षेत्र है। वराह भगवान का प्राकट्य स्थल वराह क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये कौशिकी नदी के किनार में ही अवस्थित है। हिमालय से बहती हुई ये भी आगे जाकर के गंगा में मिलन होती है। तो इस प्रकार गादी के पुत्री सत्यवती का यहां पर वर्णन हुआ। अब गादी के पुत्र जो हुए थे उनके यहां पर वर्णन आगे हैं। गादी के पुत्र हुए विश्वामित्र, इनके 100 पुत्र थे। विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए। तपस्यारत अवस्था में मेनका आई थी, जो इंद्र ने भेजा था इनकी तपस्या भंग करने के लिए। और मेनका से संयोग से, विश्वामित्र और मेनका के संयोग से शकुंतला नाम की कन्या इनकी उत्पन्न हुई, जिन्होंने जंगल में ही छोड़ दिया। और उस जंगल में कंडव ऋषि का पास में ही आश्रम था। और बालिका की रोदन सुनकर के कंडव ऋषि वहां पर पहुंचते हैं। इस बालिका को अपने गोदी में उठा करके ले आते हैं, उनका लालन पालन करते हैं। बाद में जैसे कैशोर अवस्था में प्राप्त हो जाती है शकुंतला, और शिकार खेलते हुए उस समय हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत वहां पर पहुंचते हैं और इनका मिलन होता है कंडव ऋषि के आश्रम में। और वहीं पर इन्होंने गंधर्व विधि से विवाह इनका होती है वहां पर। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, इनका प्रसंग और आगे भी आएगा, वहीं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहीं से भारतवर्ष की नामाकरण भी हुआ है। भरत वंशों का वर्णन आगे की प्रसंग में है। तो आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं पुररबा के जो ज्येष्ठ पुत्र अर्थात एल के ज्येष्ठ पुत्र आयु के वंश का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यह पुररवसः पुत्र आयु तस्यावनम सुतः नहुष छात्रवृद्ध रजी रंबस वीर्यवान। पुररवा के पुत्र आयु के नहुष, छात्रवृद्ध, रजी, रंब तथा अनेना, ये 5 पुत्र हुए। और छात्रवृद्ध के वंश में गृत्समद, शूनक, शौनक हुए। आगे जाकर के दिवोदास तथा ऋतध्वज हुए। ऋतध्वज के अलर्क हुए। अलर्क बड़े प्रतापी राजा हुए। और उनकी माता मदालसा विदुषी थी। 3 पुत्रों को निवृत्त मार्ग की शिक्षा इन्होंने प्रदान की। यह चौथा पुत्र था अलर्क। इनको मदालसा ने राज्य संबंधी नाना प्रकार की नीतियों का उपदेश दिया। ये युवा ही रह करके 66,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी में इन्होंने राज्य किए थे। इनका विस्तार से वर्णन मार्कंडेय पुराण में है, जहां पर मदालसा ने उपदेश दिया था, जिसका वर्णन है मार्कंडेय पुराण में। जो अलर्क को उन्होंने
राजकाज संबंधी उपदेश दिया था। सुखदेव जी यहाँ पर उनका स्मरण करते हुए कहते हैं, धरामरानपुर पर बसु तर्पयेथा समीहितं बन्धुसुपूरयेथा हितं परस्मै हृदि चिन्तयेथा मनः परीक्षीषु निवर्तयेथा सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथा तदा ध्यानतोऽन्तरः षडरिञ्जयेथा मायां प्रबोधेन निवारयेथा यन्नित्यमेवं विचिन्तयेथा। ये मदालसा ने अलर्क को ये दिया गया उपदेश है। मार्कंडेय पुराण में ये वर्णन है ये श्लोक। अर्थात पर्वों में उन्होंने कहा, अर्थात पर्वों में ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करना, बंधुओं का इच्छा पूर्ण करना, दूसरों की भलाई करना, हमेशा हमेशा हृदय में दूसरे की भलाई के लिए हृदय में रखना, मन को पराया स्त्री की तरफ जाने नहीं देना, हृदय में सदा भगवान विष्णु की चिंतन करना, उनके ध्यान से काम आदि 6 शत्रुओं को जीतना, ज्ञान से माया को जीतना, जागृत कि अनित्य पर विचार करना, मतलब जगत जो है ना अनित्य है, इस पर हमेशा हमेशा विचार करना, धन के लिए राजाओं को जीतना, यश के लिए धन का सदुपयोग करना और पर निंदा होने से हमेशा हमेशा बचना, ये आदि उन्होंने वहां पर उपदेश दिए थे। 66,000 वर्ष पर्यंत युवा रह करके राज्य इन्होंने भोग किया था। उसी का यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, 60 वर्ष सहस्राणी 60 वर्ष शतानि च नालरकाद परहु राजन मेदिनीं बबुजे युवा ही रह करके मेदिनी अर्थात पृथ्वी को उन्होंने बुबुजे भोग किया, पालन किया। आगे के प्रसंग में नहुष के पुत्र ययाति का चरित्र का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये यतिर ययाति सम्यातिर आयातिर बियाति कृति सड़ी में नहुषा स्यान्न इंद्रियान निवदेहिनः। अर्थात आयु के ज्येष्ठ पुत्र नहुष के वंश वर्णन करते हुए कहते हैं, नहुष के यति ययाति सम्याति आयाति बियाति और कृति ये 6 पुत्र हुए। यही नहुष थे जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगने पर कमलनाल में जाकर के जब इंद्र छिपे थे और उस समय इन्होंने इंद्र का कार्य संभाला था, अंततोगत्वा मति भ्रष्ट हो गई और इंद्राणी के प्रति ये लालायित हुए, काम भाव से उन्होंने दिखा, उनके प्रति काम जागृत हो गई और जिसके कारण इनको अजगर योनि में, सर्प योनि में जाना पड़ा। और इसकी वर्णन अन्य पुराणों में विस्तृत रूप से है, यहाँ पर इतना संक्षिप्त में ही वर्णन की गई है। और 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के प्रसंग में आती है, सर्प योनि में जब ये कुएं के अंदर में थे वहां पर उनका उद्धार हुआ है, मृग योनि से उनका उद्धार हुआ, वहां पर प्रसंग आएगी। सप्तर्षियों को जोते हुए पालकी में बैठ करके ये आए थे, बृहस्पति ने इनका युक्ति बताया था और जल्दी जल्दी में थे, इसीलिए वो शार्पा मतलब शार्पा का अर्थ होता है जल्दी जल्दी, आगे बढ़ो इस तरीके से कहे थे पालकी के ऊपर में बैठ करके। और ऋषि जो है ना पालकी ढो रहे थे, जैसे कि सची ने इनको इसी शर्त पर ही अपने शादी करने के लिए तत्पर हुई थी, इनके साथ में रहने के लिए तत्पर हुई थी और इंद्र का आसन में बैठे हुए थे। सप्तर्षि भी इनकी आज्ञा को पालन करना पड़ता था, मजबूरी था, क्योंकि राजा जैसे होती है वैसे प्रजा को व्यवहार करनी पड़ती है। राजा जैसे नियम लगाती है प्रजा उसी को ही अनुगमन करनी पड़ती है, नहीं तो दंड सजाए कि भागीदार हो जाते हैं।
राजा के पद में था। बृहस्पति ने ये युक्ति सिखाई थी और इंद्र सची ने वही बताई। अंततो गत्वा आगे जो है ना सप्तर्षि ऋषि थे, उनमें से ही एक के जो है ना अगस्त्य ऋषि थे शायद, आगे उनके ऊपर में इनका लात उन्होंने मार दी कि जल्दी चलो कहते हुए। जैसे ऋषि के सिर पर लात आ गई, उसी समय उन्होंने भी श्राप दिया कि सर्प सर्प कहते हो, जाओ सर्प योनि में। इस प्रकार से उनको अजगर योनि में आना पड़ा था, ऐसा वर्णन है। आगे यति ने राज्य भोग नहीं किया, तब यति को नहुष ने राजा बनाया। यति ने 4 दिशाओं में 4 भाई को देकर के समस्त बीच का पृथ्वी का राज्य यति ने की। यति का विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से हुआ था। परीक्षित ने पूछा, ये तो प्रतिलोम हो गया, शुक्राचार्य ब्राह्मण है और यति क्षत्रिय है, तो प्रतिलोम ही हुआ ना। क्योंकि क्षत्रिय यदि ब्राह्मण के घर में यदि शादी विवाह हो जाती है, प्रतिलोम मानी जाती है। इसीलिए यहाँ पर सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, ब्रह्मर्षिर भजवान काव्य छत्रबंधु सनाहुषा राजन्याभिप्रयो कस्मा विवाह प्रतिलोमक। प्रतिलोम ये क्यों हुआ? तो क्योंकि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, ये आदि क्षेत्रीय थे, कैसे इनके बीच में शादी हुआ? तब सुखदेव जी कहने लगे, एक दिन दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा एवं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा अनेकों सखियों के साथ उद्यान में बगीचे में घूमते हुए एक तालाब में स्नान करने लगे। थकित हुए थे, फिर तालाब में थोड़ा स्विमिंग करने लगे। संयोगवश उसी समय शिवा पार्वती उसी रास्ते होकर के आए। उनको देख करके सभी ने कपड़े पहनने लगे। अब लज्जा से तो होगी, स्विमिंग सूट में कैसे शिवा पार्वती के सामने वो देखें। सभी अपने अपने कपड़े पहनने लगे। जल्दी में शर्मिष्ठा ने देवयानी की साड़ी पहन ली। देखिए अब ये हुआ, जल्दी में इनका अदल बदल हो गया। कपड़े एक ही जगह थे होंगे, जैसे वो जल्दी जल्दी में पहनने लगे, एक दूसरे के कपड़े पहन लिए। और इसी बहाना में दोनों का बीच झगड़ा हुआ। शर्मिष्ठा ने अंतिम में देवयानी को कुएं में ढकेल दी, अंततो गत्वा। और संयोगवश ये आदि शिकार करते हुए आए वहां पर, और कुएं से रोने की आवाज उन्होंने सुन लिया। उनके उद्धार के लिए अपना दुपट्टा दे करके कुएं से उनको निकाल रहे थे। बाद में हाथ दे दिया और उसी हाथ को पकड़ करके कुएं से और बाहर उन्होंने निकाले। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। दत्वा स्वामोत्तरम वासा तस्मै राजा विभाससे गृहीत्वा पाणिना पाणि उज्जहार दया पर। जैसे कुएं से बाहर आई, तब देवयानी ने कही कि आपने तो मेरा पानी ग्रहण कर लिया, अर्थात मेरे हाथ आपने पकड़ लिया। अब मैं इस हाथ को अब कोई दूसरे पकड़े, ये मैं नहीं चाहती हूं। इस तरीके से उसने याचना की। यह दैव का विधान है, अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता था। क्योंकि बृहस्पति पुत्र कच्छ ने मुझे श्राप ही दिया था कि मुझे ब्राह्मण कुल का वर से कोई भी सुयोग्य लड़के से मेरी शादी नहीं होगा। उन्होंने श्राप दे चुका हुआ था। तो आज वो श्राप के साक्षात्कार स्वरूप आप जो है क्षेत्रीय कुल से संबंधित हैं, और आपने मुझे हाथ दे करके आपका हाथ मैंने पकड़ा हुआ हूं। अब मेरी हाथ किसी के आगे के उसके नहीं जाए, इस तरीके से याचना की। और बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने कैसे श्राप दिया था, इसका भी यहाँ पर वर्णन है। घटना यह है कि बृहस्पति पुत्र कच्छ मेरे पिता से मृत संजीवनी विद्या सीखने आए थे।
अर्थात शुक्राचार्य के पास में सीखने आए थे। शुक्राचार्य ने भगवान भोलेनाथ से ये मृत संजीवनी विद्या सीखी थी। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति। और दैत्यों को जहां जहां समस्या हुई वहां वहां यही सर्व मृत संजीवनी विद्या से उन सभी को जीवित करके दानवों को सशक्त बलशाली बना करके हमेशा हमेशा युद्ध में इन्होंने प्रेरित किया। तो सीखने आए थे पिता शुक्राचार्य भी ने, उन्होंने सिखा दी। और अंतिम में जाते समय मैं उनसे मोहित हो चुकी थी। उनका रूप लावण्य देख करके, कमनीय स्वरूप देख करके मैं मोहित हो चुकी थी। फिर मैंने विवाह का प्रस्ताव किया। पिताजी के माध्यम से मैंने उनको कहा कि मेरे साथ, अब उनके साथ मेरी विवाह कर दो। लेकिन बृहस्पति पुत्र कच्छ ने गुरुपुत्री होने से उन्होंने शादी करना इनकार कर दिया कि गुरु की पुत्री माता की ही समान होती है, इसलिए उन्होंने मना कर दी। तब मैंने उसी समय भावावेश में आकर के श्राप दिया कि तुम्हारा यह विद्या निष्फल हो जाए, जो मेरे पिताजी से तुमने सीख करके जा रहे हो, या निष्फल हो जाए। तो उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया उसी समय। जैसे मैंने श्राप दे दिया, तुझे भी कोई ब्राह्मण कुल का वर तुझे नहीं मिले। और यही कारण था उनके साथ में इनका विवाह होना, ये आती के साथ में। तो देवयानी ने इसके साथ शर्मिष्ठा अपने दासी बनने की शर्त में शादी की। अंततो गत्वा शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा से काम सुख भोगना मना किया था। कई समय तो निकला। एक दिन ये आते ने आज्ञा की उल्लंघन किए, जिससे वे तुरंत वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। तो याति ने युवा होने की उपाय पूछा। तो शुक्राचार्य ने कहा कि कोई आपके, जो आप में से कोई पुत्र उनका उम्र आपको प्रदान करें, अर्थात एक्सचेंज कर दें आप उम्र, तो संभव हो सकती है। याति के इसी बीच में 5 पुत्र हुए थे, जिनका नाम था यदुम चतुर्वशुम चैव देवयानी व्यजायत द्रुह्यम चानुम च पूरुम च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। अर्थात सभी पुत्रों से उम्र बदलने को उन्होंने पूछा। सभी को एक एक करके उन्होंने पूछा। सभी ने मना की। अंतिम में कनिष्ठ पुत्र पुरु ने मान लिया, क्योंकि माता पिता की इच्छा का पूरा करना ही पुत्र का धर्म वो समझते थे। उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं उनका वृद्ध जर्जर अवस्था मैं लूंगा और मेरी यौवन अवस्था उनको मैं प्रदान करूंगा। इस प्रकार उस पुत्र की आयु लेकर के इन्होंने फिर उपभोग किया। पुनः यौवन अवस्था को प्राप्त करके ये आते ने हजारों वर्ष पर्यंत कामनाओं सुखों का उन्होंने भोग किया। फिर भी उन्हें विषयों से तृप्ति नहीं हुई। अंततो गत्वा उन्हें वैराग्य हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, न जातो काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। क्योंकि विषय भोग से काम वासना कभी शांत नहीं होती है। ये तो जितना विषय भोग करेंगे उतना अभिवृद्धि की ओर चलती जाती है। वासनाएं कभी तृप्ति नहीं होती, वो तो बढ़ोतरी होती जाती है। जितना वासनाओं को बटोरेंगे उतना बढ़ोतरी हो जाती है। अष्टावक्र जी ने यही तो कहा जनक जी को, जब आत्मा ज्ञान दे रहे थे। एक बार अष्टावक्र जी अपने जीवन में कभी पढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र की एकदम से अमोघ ग्रंथ है ये अष्टावक्र गीता। तो विषय सुख तो अग्नि में घी की तरह होती है। भर्तृहरि भी इसी बात को पुष्टि करते हुए कहते हैं, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग को हम भोगने के लिए जब चलते हैं ना, हम उनको भोग नहीं पाते, तो वही हमें भोग लेता है। और
स्वयमेव जीर्णा, तृष्णा जीर्णा नहीं होती है। हम जीर्ण हो जाते हैं लेकिन तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है। भोग और तृष्णा ये कभी जीर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं, वृद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। शरीर ही जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाती है लेकिन ये जीर्ण नहीं होते। तो अंतिम में ये आती ने उनको पूर्ण रूप से वैराग्य हुआ, फिर अपना यौवन फिर पुत्र पुरु को ही उन्होंने वापस कर दिया और अपना राज्य भी उनको ही प्रदान किया और जरा अवस्था को जो पहले उन्होंने उम्र ले लिया था उसी अवस्था को उन्होंने फिर ग्रहण की। इसलिए सुखदेव जी यहाँ वर्णन करते हैं, इत्तिक्त्वा नाउषो जायाम त्वदीयं पुरवे भय दत्त्वा स्वं जरसं तस्मात् आददे विगतः प्रियः। इसके बाद याति ने पुरु को राज्य दे करके स्वयं तपश्चर्या करने के लिए वन की ओर उन्होंने प्रस्थान की। साथ में पत्नी भी थी। दोनों ने कठोर तप करके उन्होंने भगवान को साक्षात्कार किया और भगवत धाम के लिए प्रस्थान करने में सफल हुए। इस प्रकार की वर्णन यहाँ पर सुखदेव जी कर रहे हैं। आगे की प्रसंग में अपूर्व वंशीय दुष्यंत और भरत का चरित्र का वर्णन है, जिनका हमने वहां पर थोड़ी सी चिंतन की थी। दुष्यंत जो हस्तिनापुर के राजा थे, कंडो ऋषि के आश्रम में शकुंतला से मोहित होकर के गांधर्व विधि से उन्होंने विवाह की और जिससे उनकी गर्भ रही और वही गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ है और वही भरत के नाम से भारतवर्ष पड़ा हुआ है। इस प्रकार की वर्णन है। इनका चिंतन मनन फिर हम अगले प्रसंग में करेंगे और अगले प्रसंग में ही जाकर के इस नवम स्कंद की भी पूर्णाहुति होगी, क्योंकि आज तक की जो नवम स्कंद में कुल 24 अध्याय हैं, उनमें से 19 अध्याय तक की कथा पूर्ण हुई है। बाकी 4-5 अध्याय की कथा पुनः अगले बैठक में करते हुए नवम स्कंद की पूर्ण भी होगी। तो इन सभी का चरित्र अगले प्रसंग में चिंतन मनन करेंगे। आज का प्रसंग यहीं पर मैं विराम ले रहा हूं। आपके जीवन इस भागवत ज्ञानमयी गंगा को श्रवण करते हुए जीवन सुमधुर बने। भावी पीढ़ी और घर परिवार में भगवान के प्रति भक्ति शक्ति युक्त आपके संतान में अभिवृद्धि हो और आपने पूर्वज जितने भी हैं सभी का भगवान के चरणों में वास हो, क्योंकि भागवत कथा श्रवण से अपने पूर्वजों की सद्गति होती है। इसलिए तो भागवत लगाया जाता है, भागवत की पारायण किया जाता है। कई परिवारों में तो ऐसे होते हैं माता पिता के शरीर पूर्ण होने की वार्षिकी की अवसर पर भागवत की कथा की पारायण किया जाता है, करते आ रहे हैं। ऐसी महान एक ग्रंथ है, साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप ग्रंथ है। भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए और उनका स्वरूप ही ये भागवत में आकर के विराजमान हुआ है। इसलिए प्रत्यक्ष भगवान का विग्रह स्वरूप है श्रीमद् भागवत। इसलिए जन जन का प्रिय है, विद्वानों का यह प्रिय है और घर घर में जन जनों में ये आज इस तरीके से इसकी व्यापकता हुई है। ऐसी महान ग्रंथ को प्रणाम करते हुए मैं भी अपने वाणी को यहाँ पर आज के प्रसंग के यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।